अब अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3, इस साइड है 17/6 माइनस 5x बटे 2। इनमें जो भिन्न वाले पद हैं उनका एलसीएम लिखेंगे, जैसे 3, 6, 2 का एलसीएम। अब कैसे देखेंगे, इनके गुणज देखते हैं। 3 इसकी टेबल लिख लेते हैं 3 की, तो 5 7 ये इसके गुणज लिख दिए हमने। ऐसे ही 6 का लिखेंगे, 6 की टेबल लिख दी, 5 7 इसके जो भी गुणज है वो लिख दिए। अब जैसे देखते ही पता लग गया ना कि 6 कॉमन है, सबसे पहले जो कॉमन आ जाएगा ना वो देखना होता है एलसीएम के लिए। 2 का देखेंगे तो 2 की टेबल लिख देंगे हम, इसमें भी ये 6 कॉमन आया, इसका मतलब एलसीएम क्या हुआ आपका 6, तो यहाँ लिख दिया। अब क्या है, जितने भी पद हैं सभी पदों में 6 से गुणा देंगे। x को 6 से गुणा किया, 7 को 6 से गुणा किया, 8x बटे 3 को भी 6 से गुणा किया, 17/6 को भी 6 से गुणा किया, 5x बटा 2 को भी हमने 6 से गुणा किया। अब यहाँ तो इस पद में देखें, नीचे भिन्न में कुछ है नहीं, तो 6x का 6x ये आ जाएगा, 6 7 42, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 16x। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो अब किसी भी पद में भिन्न नहीं है, तो x वाले पद हम एक साइड ले लेंगे, जैसे एक ये पद है, एक ये है, एक ये है। कोशिश हो कि प्लस वाले पदों को हम पहले ले लें। ये 6x है, प्लस का है, ये साइड माइनस का, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये पद भी हो गया। ये इसी साइड है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस 42 है, उस साइड गया तो माइनस का 42। अब इन दोनों का टोटल 21, 21 में से 16 गए तो ये आ जाएगा आपका 5x। यहाँ पे एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो कैसे किया जाए, आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लें, निशान बढ़ेगा, तो ये माइनस के 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5x है, यानी कि 5 गुना x, या तो इस 5 को इस साइड लेके जाओगे बटे में हो जाएगा भिन्न में, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, जैसे इस साइड 5 गुना है तो 5 से ही भाग किया, इस साइड 5 से भाग है तो इस साइड भी 5 से ही भाग होगा। 5 से 5 कैंसिल, 5 से कम 5, 5 पंजे 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। अब ये देखिए चौथे क्वेश्चन में x -5 बटा में 3, इस साइड x -3 बटा में 5। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाए, बड़े आसान होते हैं जब ये एक एक पद ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ सीधा हम क्या लिखेंगे, r पार गुणा से, इसका मतलब क्या है, इस अंश की गुणा इस बटे के साथ, x -5 की गुणा 5 के साथ, इस अंश की गुणा इस बटे के साथ, यानी कि x -3 की गुणा 3 के साथ। अब इस कोष्ठक को खोलें तो यहाँ पे जो संख्या है, कोष्ठक में जितने भी पद हैं सब के साथ अलग अलग गुणा हो जाएगी। 5 की गुणा x के साथ, 5 की गुणा 5 के साथ, इस साइड 3 की गुणा x के साथ, 3 की गुणा 3 के साथ। अब इसमें x वाले पदों को हम एक साइड ले लेते हैं, ये 5x है, ये 3x, आगे कोई निशान नहीं है तो यानी कि प्लस का है, इस साइड आएगा तो साइन चेंज 3x आ जाएगा। 25 माइनस का है, उस साइड जाएगा तो साइन चेंज 25 प्लस का। 9 इसी साइड है तो साइन चेंज नहीं होगा। 5x में से 3x गए तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 16। इसको 2 से भाग किया तो इसको भी 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये x आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 8 16, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी आपकी। अब इसमें आप देख सकते हैं एक विशेष टाइप के सवाल है ये, जिनको हम वैदिक गणित से निकालना चाहें, सवाल की शक्ल देखते ही सॉल्यूशन हो जाता है इसमें। कैसे, ये देखिए, x -5 बटा में 3, x -3 बटा में 5, ये वैदिक गणित के सवाल हैं, बड़े ही बहुत ही वीआईपी सवाल होते हैं ऐसे। आप इसको यूँ देखिए कि x -a बटा में b, इस साइड x -b बटा में a, इस टाइप का सवाल हो
तो आप इसकी शक्ल देखते ही बता सकते हैं कि x की वैल्यू a प्लस बी होती है। यहाँ पे a की जगह 5 है, b की जगह 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब पांचवें क्वेश्चन में ये है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, इस साइड है 2/3 माइनस t। तो ऐसे भिन्न वाले पद हों जिसमें अंश में 2 या 2 से अधिक पद हों, तो उनको हम एक पद मानते हुए या एक संख्या मानते हुए ऐसे कोष्ठक लगा लेंगे। उसके बाद जो नीचे संख्याएं हैं, 2 ही संख्याएं हैं, 3 व 4। जब ऐसी 2 सह अभाज्य संख्याएं हों, सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता। इन सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम इनकी गुणा ही होती है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं की गुणा। तो यहाँ पे देखें हम इस पहले पद में ये कोष्ठक लगा के चलना है। अब जितने भी पद हैं, जितने भी भिन्न हैं, सबको लघुत्तम से यानी कि एलसीएम से गुणा देना है। ऐसे ही यहाँ पे 2t प्लस 3/3, इसको भी एलसीएम से गुणा, 2/3 इस पद को भी एलसीएम से गुणा, अकेला t है इसको भी एलसीएम से गुणा। अब इस पद में देखें हम, ये कैंसिल हो गए, 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इस पद में भी कैंसिल हो जाएगा। अब भिन्न नहीं बची कोई भी। ये 3 इसके साथ गुणा में, इस 3 को यहाँ पीछे लिखें या आगे लिख लें, एक ही बात। 3t माइनस 2, इसको 3 से गुणा, माइनस ये जो संख्या है इसको आगे लिख देंगे, 2t प्लस 3, ये 2 चौके 8 माइनस 12t। अब ये कोष्ठक वाले पद हैं, तो इनमें जो संख्या है, कोष्ठक में जितने भी पद हैं सबके साथ अलग अलग गुणा हो जाएगी। 3 गुणा 3 9, t का t माइनस के 6। अब ये इसके साथ गुणा होगा तो 2 चौके 8t, आगे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, इसकी 3 के साथ गुणा, आगे माइनस है तो इस प्लस को माइनस में बदल देगा, ये 8 का 8, ये भी होगा। अब t वाले पदों को हम एक साइड एक साथ ले लेंगे, जैसे ये 9t है, ये माइनस 8t इसी साइड है, ये माइनस का है तो इस साइड आ जाएगा। अब ऐसी ही संख्याओं के जो पद हैं उनको इकट्ठा किया, 8 इसी साइड था, कोई चेंज नहीं निशान में, ये माइनस का है इस साइड जाएगा तो ये पद प्लस का हो जाएगा, ये पद माइनस का है उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब जैसे इन दोनों को देखें, 9t में से 8t घटाया तो इसकी वैल्यू 1t आ जाती है, 1t इसमें जमा किया तो ये आ जाएगा 13t। यहाँ पे टोटल देखिए 20 से 26, जो t का गुणांक है इतने से ही दोनों साइड हमने भाग दे दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, t आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 पे कटेगा तो t की वैल्यू 2 आ जाती है। छठे क्वेश्चन में देखिए m माइनस 1/2, इस साइड है 1 माइनस m माइनस 2/3। तो यहाँ भी 2 पद ऐसे हैं जो भिन्न हैं, 1 के बटा में है 2, 1 के बटा में है 3, तो 2 व 3 का एलसीएम, 2 3 का एलसीएम, ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनकी गुणा ही इनका लघुत्तम होगी। अब जितने भी पद हैं, अब यहाँ जैसे ये पद हैं तो ऐसे पदों में अंश में 2 या 2 से अधिक पद हो तो ऐसे कोष्ठक लगा लेंगे हम, ऐसा समझ के चलेंगे। अब जितने भी पद हैं सबको 6 से गुणा, m को हमने 6 से गुणा किया, माइनस m माइनस 1 2 बटा में, इसको भी 6 से गुणा, इस साइड 1, इस पद को भी हमने 6 से गुणा किया, m माइनस 2 बटा में 3, इसको भी हमने 6 से गुणा किया। जो भिन्न वाले पद हैं उनमें एलसीएम से गुणा देने के बाद काट पीट के जो बचेगा वो लिख देंगे, जैसे 2 तिया 6, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये पद आ जाएगा आपका 6m माइनस, यहाँ पे 3 है तो 3 की गुणा m के साथ भी होगी, 3 की गुणा 1 के साथ भी, लेकिन आगे माइनस है
तो ये इसके सभी पदों के निशान बदल देगा। जैसे इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस है ना ये, तो इसकी गुणा 3m आएगी, लेकिन आगे माइनस है तो ये -3m हो जाएगा। ये 3 एकम 3 माइनस का 3 आया, आगे माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये 6 एकम 6 माइनस। अब यहां से देखें, इस 2 की गुणा m के साथ, इस 2 की गुणा इस 2 के साथ भी, तो 2 की गुणा m के साथ हुई तो 2m, आगे माइनस है तो ये 2m माइनस का, ये 2 गुणा 2, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, याद है। अब m वाले सभी पद इकट्ठे किए, 6m माइनस 3m, ये 2m है, इस साइड आएगा, साइड चेंज हो गई तो इसका निशान भी चेंज हो गया। संख्याएं जितनी भी हैं संख्याएं इस साइड लिख देंगे, ये +3 है तो इस साइड आ जाएगा। 6 में से 3 गया तो ये बचेगा 3m, 2m ये है, तो टोटल मिला के 5m। इस साइड ये टोटल 10 है, 10 में से 3 गया 7। m का जो गुणांक है 5 है, तो दोनों साइड हम 5 से ही भाग देंगे, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू 7/5। जब अंश बड़ा हो तो ये अनुचित भिन्न होती है, इसको सही बटे में बदलें, 7 को 5 से भाग दें तो भागफल आएगा 1, शेषफल आएगा 2, जो पहले से ही बटे में, यानी कि जो भाजक था वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 से ही 2/5।